औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट। आज मैं आपके लिए इंग्लिश क्लास 9 न्यू बुक का चैप्टर नंबर 9 क्वालिटी एजुकेशन अ की टू सक्सेस, म्यारी तालीम कामयाबी की कुंजी की कंप्लीट एक्सरसाइज प्लस क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले है क्वेश्चन आंसर, तो सबसे पहले हम इनका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ हैज़ क्वालिटी एजुकेशन बीन डिफाइंड इन द टेक्स्ट। मतन में म्यारी तालीम की किस तरह तारीफ बयान की गई है। आंसर, quality education helps people gain knowledge, skills, and values. It prepares them for a changing world. It also promotes sustainable development. म्यारी तालीम लोगों को इल्म, महारतें और इक़्तिदार हासिल करने में मदद देती है। ये इनको बदलती दुनिया के लिए तैयार करती है। ये पायदार तरक्की को भी फ़रोग़ देती है। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 बेनिफिट्स ऑफ क्वालिटी एजुकेशन मेंशन इन द ऐसे। मजमून में ज़िक्र किए गए म्यारी तालीम के 3 फ़वाइद के नाम लें या लिखें। आंसर, क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। म्यारी तालीम माशी नमू बढ़ाती है। इट रिड्यूसेस पॉवर्टी, ये गुर्बत को कम करती है। इट आल्सो एडवांसेस जेंडर इक्वालिटी, ये सिनफी मसावत को भी तरक्की देती है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंसानी वसाइल की तरक्की किसी मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की और पायदार इर्तिका के लिए क्यों ज़रूरी है। आंसर, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एनहेंसेस स्किल्स एंड नॉलेज। इंसानी वसाइल की तरक्की महारतों और इल्म को फ़रोग़ देती है। इट बूस्ट्स इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड इनोवेशन, ये माशी पैदावारी सलाहियत और इख्तरा को फ़रोग़ देती है। दिस थिंग सपोर्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये चीज़ पायदार तरक्की की हिमायत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। गुर्बत और अदम मसावत कम करने में तालीम का किरदार बयान करें। आंसर, एजुकेशन क्रिएट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन, तालीम सबके लिए मसावी मौक़े पैदा करती है। इट इम्प्रूव स्किल्स फॉर बेटर जॉब्स, ये बेहतर नौकरियों के लिए महारतों को बेहतर करती है। दिस थिंग्स ब्रेक्स द साइकिल ऑफ पॉवर्टी, ये गुर्बत का दायरा कार तोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज क्वालिटी एजुकेशन प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस। म्यारी तालीम तफ़हीम और बर्दाश्त को कैसे फ़रोग़ देती है। आंसर, क्वालिटी एजुकेशन टीचेस अबाउट कल्चर्स एंड पर्सपेक्टिव्स। म्यारी तालीम तहज़ीबों और मंजरनामों के बारे में बताती है। इट फॉस्टर्स रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी, ये एहतराम और हमदर्दी को फ़रोग़ देती है। दिस थिंग प्रोमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस, ये चीज़ तफ़हीम और तहम्मुल को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन स्कूल्स प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। स्कूलों में कारोबारी महारतों की तालीम इक़्तिसादी तरक्की में कैसे माऊन होती है। आंसर, टीचिंग एंटरप्रेन्योरशिप इन स्कूल्स फॉस्टर इनोवेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग। स्कूलों में कारोबारी महारतें सिखाना इख्तरा और तख्लीकी सोच को बढ़ाती है। इट इनकरेजेस स्टार्टिंग बिजनेसेस एंड क्रिएटिंग जॉब्स, ये कारोबार शुरू करने और नौकरी तश्कील देने की हौसला अफजाई करती है। दिस थिंग बूस्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये चीज़ माशी तरक्की को नमू बख्शती है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ स्टेम एजुकेशन इम्पॉर्टेंट फॉर ड्राइविंग इनोवेशन। स्टेम तालीम जिद्दत को तेज़ करने के लिए क्यों अहम है। आंसर, स्टेम एजुकेशन बिल्ड्स टेक्निकल नॉलेज एंड क्रिटिकल थिंकिंग। स्टेम तालीम फ़नी इल्म और तनकीदी सोच बनाती है। इट फ्यूल्स टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये टेक्नोलॉजी और इख्तरा पसंदी को तेज़ करती है। दिस थिंग लीड्स टू न्यू एडवांसमेंट्स, ये चीज़ नई तरक्कियों की तरफ ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ एनी वेज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन योर ओन स्कूल और कम्युनिटी। क्या आप अपने स्कूल या कम्युनिटी में तालीम के मयार को बेहतर बनाने के तरीक़ों के बारे में सोच सकते हैं। आंसर,
improving education requires better teacher training. तालीम की बेहतरी के लिए बेहतर टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. स्कूल्स नीड्स मॉडर्न रिसोर्सेज एंड अपडेटेड मटेरियल्स. स्कूलों को जदीद वसाइल और नया मवाद चाहिए होता है. डिजिटल टूल्स कैन इन्हेंस लर्निंग एक्सपीरियंसेस. डिजिटल टूल सीखने के तजुर्बात को बढ़ा सकता है. तो क्वेश्चन आंसर कंप्लीट. क्वेश्चन आंसर्स के बाद हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस. पहला है हाउ डज क्वालिटी एजुकेशन कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. म्यारी तालीम किस तरह पायदार तरक्की में हिस्सा डाल सकती है. तो इसका आंसर है ए ऑप्शन बाय फोकसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड जेंडर इक्वलिटी. तो नंबर 2 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड एज अ बेनिफिट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन टेक्स्ट. टेक्स्ट में म्यारी तालीम के फ़वाइद में किस का जिक्र नहीं है. तो इसका आंसर होगा डी फोकस ऑन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट. नंबर 3 विच सब्जेक्ट्स आर हाईलाइटेड एज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़. तनकीदी सोच और मसाइल हल करने की काबिलियतें बढ़ाने के लिए किन मज़ामीन को बतौर अहम नुमायाँ किया गया है. तो बी ऑप्शन है मैथमेटिक्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट 4 what essential skills does education provide that lay the foundation for lifelong learning and socio-economic advancement. तालीम कौन सी लाजमी महारतें मुहैया करती है जो उम्र भर के लिए तालीम और माशी तरक्की की तरह डालती है. इसका आंसर है बी ऑप्शन लिटरेसी न्यूमरेसी एंड डिजिटल लिटरेसी. तो नंबर 5 हाउ डज एजुकेशन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स. झगड़े समझने में तालीम किस तरह मदद देती है. इसका आंसर है सी बाय इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग. नंबर 6 व्हाट ब्रॉडर इम्पैक्ट डज एजुकेशन हैव ऑन सोसाइटी. तालीम माशरे पर कौन सा वसी असर डालती है. इसका आंसर है बी ऑप्शन स्ट्रेंथन्स कम्युनिटीज़. नंबर 7 व्हाट स्किल्स डज एम्फेसाइजिंग स्टेम एजुकेशन एम टू डेवलप इन स्टूडेंट्स. स्टेम का मकसद तलबा में किन महारतों पर जोर देना है. तो इसका ऑप्शन है बी टेक्निकल स्किल्स फॉर इनोवेशन. नंबर 8 व्हाट रोल डू द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्ले इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तहकीक और तरक्की में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आला तालीम के इदारे क्या किरदार अदा करते हैं. इसका बी ऑप्शन है आंसर दे प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल फॉर रिसर्च. नेक्स्ट है हमारे पास वोकेबलरी. इसका ये पैसेज है, इसमें ये हाईलाइटेड वर्ड्स हैं. राइट द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स ऑफ द अबव हाईलाइटेड वर्ड्स देन कंसल्ट अ डिक्शनरी थिसॉर्सेस टू फाइंड आउट देयर सिनोनिम्स. दिए गए अल्फाज के सियाकी मानी लिखें, फिर लुगत थिसॉर्सेस देखकर इनके मुतरादिफात तलाश करें. तो ये जो वर्ड्स हैं हाईलाइटेड, इनके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं और मीनिंग्स भी. पहला वर्ड है बस्लिंग, फुल ऑफ एक्टिविटी एंड नॉइस, सरगर्मी और शोर से भरपूर. इसके सिनोनिम्स होंगे बिजी या लाइवली, क्राउडेड. नेक्स्ट है एरोमेटिक, हैविंग अ प्लेजेंट एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल, खुशगवार और जानदार खुशबू वाला. सिनोनिम है इसका फ्रेग्रेंट, सेंटेड, परफ्यूम्ड. नंबर 3 है वाइब्रेंट, फुल ऑफ एनर्जी, कलर और लाइफ, ताकत, रंग और ज़िंदगी से भरपूर. सिनोनिम्स होंगे इसके ब्राइट, कलरफुल, लाइवली. नंबर 4 एनर्जी, द स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी टू बी एक्टिव, सरगर्म रहने के लिए ताकत. सिनोनिम्स वाइगर, डायनामिज्म, एंथुसिज्म. नंबर 5 resilience, the ability to recover from difficulties, मुश्किलात से निकलने की काबिलियत. सिनोनिम्स हो गए इसके टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस. नंबर 6 है सीरीन, काम, पीसफुल एंड अनट्रबल्ड. इसका है पुरसकून. सिनोनिम्स हैं ट्रैंक्विल, कंपोज और
unruffled. Number 7, hustle, busy movement और activity यानी मारूफ या मसरूफ या सरगर्मी. Synonyms: rush, commotion and bustle. Next, fill in the blanks using the words from the passage. Use the context clues to help you choose the correct word. दिए गए अल्फाज के इस्तेमाल करके खाली जगह पुर करें. दुरुस्त लफ्ज़ चुनने के लिए बाकी इशारे इस्तेमाल करें. पहला है द डैश सिटी ऑफ लाहौर इज़ नोन फॉर इट्स रिच कल्चर्स एंड लाइवली स्ट्रीट्स. इसका आंसर है बशलिंग. नंबर 2, द शेफ प्रिपेयर्ड आ या एन डैश डिश दैट फिल्ड द किचन विद आ डिलाइटफुल स्मेल. इसका है एरोमेटिक. Number 3, the market was full of dash colors with stalls selling everything from clothes to jewelry. इसका आंसर है vibrant. Number 4, despite the challenges, the people of the village showed great dash and continued to work hard. इसका है resilience. Number 5, after a long day, he found a dash spot by the lake to relax. इसका आंसर है serene. Number 6, the students showed a lot of dash during the sports day, participating in all events with enthusiasm. इसका आंसर है एनर्जी. नेक्स्ट हमारे ग्रामर पार्ट के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स हैं. एक्सपैंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग एडजेक्टिवल, प्रेपोजिशनल एंड एडवर्बाइल फ्रेसेस. दर्ज झैल जुमलों में इसम सिफ्त, हर्फ जार और मुतल्लिक फ़ेल वाला जुज़्व जुमला लगाकर इनकी तौसीह करें. मैं इन फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर भी साथ पढ़ता जाता हूँ. नंबर 1 है द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन. ही completed द टास्क विद केयर. दे वेंट ऑन वेकेशन टू द माउंटेन्स. द टीचर एक्सप्लेन्ड द मैथ प्रॉब्लम विद एग्जाम्पल्स. They attended the wedding at a hall. The family celebrated Eid at home. He completed his homework before dinner. The students presented their projects with confidence. तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट. इंग्लिश क्लास 9 न्यू बुक का चैप्टर नंबर 9 की कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन. तो इसके साथ ही kindly subscribe my channel and share with your friends. Thank you.